हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि आप लोग अगर काफ़ी सारे हार्ट साइन भेजेंगे मेरे पिछले वीडियोस पे, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस में, इवन बाकी जो पोस्ट है उसमें भी जो ऑपरेशंस वाला पार्ट है उसको मैं धीरे धीरे करके आपके लिए यूट्यूब पर कवर करूंगा। जिसमें से आज का जो टॉपिक है वो रहेंगे आपके जितने भी अब्रीविएशंस होते हैं रिलेटेड टू आपके एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है उससे रिलेटेड, तो वो हम लोग आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। आशा करूंगा कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आए। आप लोग मुझे हार्ट साइन जरूर भेजिएगा इस वीडियो के नीचे भी, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला टॉपिक भी कवर करूं। और इस पीडीएफ को अगर आप ऑब्वियसली अगर ये पीडीएफ आपको अच्छा लगता है तो ये पीडीएफ भी आप मुझसे ले सकते हैं, उसके लिए भी आपको इस वीडियो के नीचे हार्ट साइन भेजना रहेगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल जो बॉडीज होती हैं उनके बारे में। हम बात करेंगे इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में। हम कुछ एयरलाइन के बारे में भी देख लेंगे। हम एयर नेविगेशन कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और जो डिफेंस एविएशन है उसको भी देखेंगे। ये अब्रीविएशंस आपके एग्जाम जो आपका सिलेबस था ऑफिशियल सिलेबस उसके अंदर मेंशन है, तो मैं आपको ये सारे अब्रीविएशंस आज इस सेशन में समझाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीएओ। आप देखो, इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका होता है। जैसे आप लोगों को क्रिकेट में अगर थोड़ा बहुत भी आपको अगर इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा कि इनकी भी अपनी एक बॉडी होती है। जैसे इंडिया के अंदर क्रिकेट की जो बॉडी है जो मेक श्योर करती है ये सारे इवेंट्स को, वो है बीसीसीआई, करेक्ट। और यहाँ पर जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज देखती है बॉडी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आईसीसी। तो आईसीसी इंटरनेशनल लेवल हो गया और उसके बाद सारे कंट्रीज का अपना अपना क्रिकेट का बोर्ड होता है, जैसे कि इंडिया का है बीसीसीआई। अब वही सेम उसी तरीके से जैसे क्रिकेट में आपका आईसीसी होता है, इंटरनेशनल एक बोर्ड होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर होता है एयरलाइन इंडस्ट्री में आईसीएओ। आईसीएओ होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है, किसकी? ये होती है बेटा यूनाइटेड नेशन की। यहाँ पर क्योंकि पूरे वर्ल्ड के जितने भी आपके और एविएशन एजेंसीज हैं उन सबको ये लीड करती है। तो आईसीएओ एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन के जितने भी मैटर्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए। अब ये जो एजेंसी है बेटा, ये क्रिएट हुई थी शिकागो कन्वेंशन के दौरान, जो कि 1944 में देखने को हमें मिला था। 1947 में इसने काम करना शुरू कर दिया और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको मिल जाता है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जी कनाडा के अंदर, यूएस के ठीक ऊपर, आपने देखा होगा कनाडा में ये पड़ेगा। बाकी इसके अंदर 193 मेंबर हैं। 193 मेंबर का मतलब अलग अलग जो हमारे कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं और ये एक असेंबली के द्वारा रन होती है। एक 36 स्टेट काउंसिल और एक सेक्रेटरीट इसके अंदर मौजूद रहता है। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने का इनका काम है, यानी कि आपके जितने भी नियम कानून कायदे होते हैं वो सारे यही बनाती हैं जो सारे देशों को फॉलो करने होते हैं। अब ये सारे रिकमेंडेशंस जिनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, SARPS, ये सेफ्टी मेक श्योर करते हैं, इनके जो नियम है सिक्योरिटी मेक श्योर करते हैं और एफिशिएंसी को भी मेक श्योर करते हैं। यहाँ पर असाइन किया जाता है 4 लेटर एयरपोर्ट कोड और 3 लेटर एयरलाइन डेजिग्नेटर्स सारी एयरलाइन और सारे एयरपोर्ट्स को। तो ये हो गया आपके लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी। अब इसके बाद आ जाता है आपका अनदर इंटरनेशनल बॉडी जो कि है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये कौन सी बॉडी है? तो ये बेटा बेसिकली यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड एयरलाइन एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी होती है। ये बनी थी 1945 में हवाना के अंदर, जो कि क्यूबा देश में मौजूद है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी मॉन्ट्रियल में ही है, जो कि कनाडा में पड़ता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिस भले ही आप जानना चाहो तो जेनेवा में आता है। इसके अंदर 360 से ज्यादा मेंबर एयरलाइंस हैं, तो इसके अंदर जो मेंबर होंगे वो एयरलाइन होंगी, क्योंकि ये एयरलाइन के लिए बॉडी है। नाम में लिखा है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो 120 कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं एयरलाइन। 83% जो है ग्लोबल जितनी भी आपकी एयर ट्रैफिक है उसका 83% यहाँ पर इसका मेंबर भी है। अब ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट करता है, जैसे कि क्या क्या, तो यहाँ पर आपके जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं उनमें आ जाता है फेयर, टिकटिंग, बिलिंग और साथ ही साथ IOSA सेफ्टी ऑडिट। तो यहाँ पर जो लोगों को टिकट सेल भी करने होते हैं
उनको यहाँ पर इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, IATA से लाइसेंस मिलता है, उसके बाद आप एरोप्लेन की टिकटों को बेच सकते हैं। तो जितने भी आप यहाँ पर अलग अलग कंपनियां देखते हैं, मेक माई ट्रिप हो जाए, चाहे आपका ट्रैवलफिकेशन हो जाए, चाहे आपका कोई और छोटे मोटे और एजेंसीज हो जाए, ये मैंने बड़ों का नाम बताया केवल। यहां पर आप सबको जो भी प्राइसिंग दिखती है किसकी, एयरलाइन की, वो सब कैसे मौजूद है, क्योंकि इनके पास IATA का लाइसेंस मौजूद है, तब ये एयरलाइन के जो प्राइस हैं वो सस्ते में लेकर के आपको महंगे में बेच पाते हैं। तो इन एजेंसीज को आप इसी प्रकार से जान सकते हैं। ये असाइन करता है 3 लेटर एक एयरपोर्ट कोड भी, और साथ ही साथ 2 लेटर एयरलाइन कोड भी। कौन करता है? IATA, अपने हिसाब से इनके कोड अलग चलते हैं। फिर आता है जी FAA। जैसे आप सबको पता है कि भले ही क्रिकेट में ICC जो है एक इंटरनेशनल बॉडी है जो सारे कंट्रीज को देखती है, लेकिन काफी हद तक BCCI जो है भले ही इंडिया की एक इकलौती बॉडी है, बावजूद उसके BCCI का एक काफी भारी यहां पर आप बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस रहता है ICC के ऊपर क्रिकेट में। सेम उसी तरीके से एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर ICAO भले ही इंटरनेशनल बॉडी है, लेकिन काफी ज्यादा मजबूत पकड़ जो है वो है US यानी कि अमेरिका की जो आपकी बॉडी है FAA, विच इज फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर ये एक नेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यहां पर जो कि आती है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंडर। ये स्टैब्लिश की हुई थी आपकी फेडरल एविएशन एक्ट के अंतर्गत 1958 में, जिसका हेडक्वार्टर रहता है वॉशिंगटन DC में। ये रेगुलेट करता है US के सिविल एविएशन और कमर्शियल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन को। ये ऑपरेट करता है पूरा का पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेविगेशन, और सर्टिफाई करता है एयरक्राफ्ट को, एयरपोर्ट्स को और पायलट्स को। यहां पर आपको पता होना चाहिए इसके जो रूल्स होते हैं और जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबल एविएशन स्टैंडर्ड्स को भी, यानी कि जो नियम कानून कायदे ये फॉलो करते हैं वही आपके बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पे भी इन्फ्लुएंशियल तरीके से फॉलो करवाए जाते हैं। आपको ना पता हो तो मैं एक और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि जनरली क्या होता है कि यहां पर आपको बेसिक रनवे लेंथ एक होती है, उस बेसिक रनवे लेंथ का एक आपका वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, करेक्शन। तो वो जो करेक्शन होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के करेक्शन कौन से होते हैं सर? एक होता है बेटा जो एलिवेशन का करेक्शन दिया जाता है रनवे को, जो भी रनवे आप बना रहे हो उसमें एक एलिवेशन करेक्शन आता है। एक आता है बेटा टेम्परेचर का करेक्शन, और एक और करेक्शन आता है जो होता है आपके इफेक्टिव ग्रेडियंट का। अब सुनते जाना, इसमें बहुत मजा आएगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो करेक्शंस हैं, ऑब्वियसली भाई अब कौन सी एजेंसी है जिनने ये करेक्शन बनाए होंगे? कौन सी एजेंसी बना सकती है ऐसा एक नियम जो पूरे दुनिया में फॉलो होता है? ICAO ने बनाई होगी, बिल्कुल सही। आधा सही है आधा गलत है, क्यों? क्योंकि ये जो पहले 2 आपके यहाँ पे नियम है, पहले 2 करेक्शन जो है ये ICAO ने जरूर दिए हैं, लेकिन ये जो आखिरी वाला करेक्शन है ये आपके फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हैं। यानी कि ये करेक्शन एक ऐसा करेक्शन है जो बनाया गया है FAA के द्वारा और फॉलो करता है पूरा दुनिया। अगला यहाँ पे आ जाता है आपका एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अंदर समझ लेते हैं ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड्स एयरपोर्ट, यानी कि ये है आपका वॉइस ऑफ एयरपोर्ट, इसको वॉइस ऑफ एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ये फाउंड हुआ था 1991 में, हेडक्वार्टर इसका भी मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और फेडरेशन ऑफ एशियाई वर्ल्ड प्लस 5 रीजन इसके अंदर मौजूद है। सर्व 800 प्लस मेंबर। अब जितने भी एयरपोर्ट हैं उसके अंदर वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि ऑपरेटिंग 2000 प्लस एयरपोर्ट अक्रॉस 160 कंट्रीज, 160 देशों में 2000 से ज्यादा जो एयरपोर्ट्स हैं वो सब इसके मेंबर हो जाते हैं। ये रिप्रेजेंट करती है एयरपोर्ट को ICAO के सामने और गवर्नमेंट के सामने। ये सेट करती है एयरपोर्ट की पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को। ये रन करता है पूरा का पूरा जो आपका एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी होता है ASQ प्रोग्राम उसको, और जो एयरपोर्ट की ट्रेनिंग होती है वो भी इसी के अंतर्गत होती है, विच इज एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। अब आ जाते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया की जो एविएशन एजेंसी है जो सारे नियम कानून कायदे बनाती है, दैट इज योर DGCA। DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और ये इंडिया की एजेंसी है। ये इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिविल एविएशन। स्पेसिफिकली याद रखिएगा सिविल एविएशन के लिए है, डिफेंस एविएशन के लिए ये नहीं है। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, सफदरजंग एयरपोर्ट जो है उसके पास।
और ये हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल, और यहाँ पर ये रेगुलेट करता है आपका कंप्लीट एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस को और एनफोर्स करता है एयर सेफ्टी और एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड्स। साथ ही साथ पायलट्स वगैरह जो लाइसेंस वगैरह मिलेगा पायलट को, वो भी इसी बॉडी के अंतर्गत उनको दिया जाएगा। इंजीनियर होगा या एयरक्राफ्ट होगा, हर किसी का लाइसेंस वो डीजीसीए ही देता है। इन्वेस्टिगेट करता है एक्सीडेंट्स को और इंसिडेंट्स को। जैसे कि अभी बहुत रिसेंट एक एयर इंडिया का इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एक फ्लाइट थी, जो टेक ऑफ करते ही आपको पता होगा एक्सीडेंट उसका हो गया था, क्रैश हो गई थी वो फ्लाइट। तो उसका पूरा जो आपको पता होगा इंसिडेंट हुआ है, उसमें कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन जो है डीजीसीए ने शुरू की थी, और बाद में जो भी डॉक्यूमेंट थे, बाकी सारा जो भी ब्लैक बॉक्स होता है, वो सारा कुछ इन्होंने भेज दिया था एफएए के पास भी, ताकि वहां पर इनकी बेहतर रूप से जांच हो पाए। अब वहां से जो है जो भी रिजल्ट आया कि जो पायलट की गलती है जो भी थी, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन ये है जो पूरा काम इस तरीके से करते हैं। ये एक्ट करती है इंडिया की एक आप इकलौता बोल सकते हैं लाइजियन की तरह, आईसीएओ ऑन एविएशन मैटर्स। तो जो भी आपका, जैसे मैंने बीसीसीआई और आईसीसी का एग्जांपल दिया, आप ये समझ लेना ये इंडिया की बॉडी हो गई और वो इंटरनेशनल बॉडी है, मिलके काम करते हैं। फिर आता है आपका ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, बीसीएएस। बीसीएएस को समझ लीजिए, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया। शुरू हुई थी डीजीसीए में ही, एक डीजीए सेल इन 1978, एक डीजीसीए का एक सेल की तरह शुरू हुआ था 1978 में, और इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बन गया था 1987 में। इसका ठीक विपरीत आप कर सकते हो। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है, और रीजनल ऑफिस इसका जो है मेजर एयरपोर्ट्स पे हर जगह मौजूद रहता है। ये सेट करती है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड इन लाइन विद आईसीएओ एनेक्जर 17 शिकागो कन्वेंशन के अंदर आधार पे। ओवरसीज पैसेंजर्स या बैगेज का जो स्क्रीनिंग होता है, सिक्योरिटी ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल, सरप्राइज चेक, ये सारी चीजें जो भी सिक्योरिटी ओरिएंटेड होती हैं, वो सब की सब बीसीएएस यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इंडिया के द्वारा कराया जाता है। अगला आ जाता है बेटा एईआरए, जिसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो बेसिकली रेगुलेट करती है हमारे इंडियन एयरपोर्ट्स, जो मेजर इंडियन एयरपोर्ट्स हैं उनको। यहाँ पर आपको ये बेसिकली बनी थी एईआरए एक्ट 2008 के अंदर, और इस्टेब्लिश हुई थी 2009 में। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। ये रेगुलेट करता है सारे जो टैरिफ होते हैं उनको, एरोनॉटिकल चार्जेस यानी कि जो लैंडिंग, पार्किंग, ग्राउंड हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, उनको ये मेक श्योर करता है, यानी कि पूरा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट इनको संभालना है। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, जब भी कोई एयरलाइन, फॉर एग्जांपल इंडिगो है, इंडिगो का एरोप्लेन कभी भी अगर कहीं पे पार्क होता है किसी एयरपोर्ट पे, तो उसको पार्किंग देनी पड़ती है। जैसे हम लोग कभी किसी मॉल में जाते हैं तो हमें पार्किंग देनी पड़ती है, वैसे ही यहाँ पर इंडिगो को भी जब भी उसका एरोप्लेन उतरता है, आता है, जाता है, खड़ा रहता है, उसको पार्किंग देना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना देना है कितना नहीं देना है, वो सब डिसाइड करता है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये डिटरमाइन करता है जो भी आपकी डेवलपमेंट फीस है उनको, और पैसेंजर सर्विस फीस जो है मेजर एयरपोर्ट्स पे, वो भी यही डिसाइड करेंगे। ये मॉनिटर करता है एयरपोर्ट के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को, प्रोटेक्ट करता है पैसेंजर्स को और ऑपरेटर्स के इंटरेस्ट को। कहीं ऐसा ना हो कि भाई बहुत ज्यादा ही यहाँ पर लोग पैसा लेने लग जाएं। यानी कि अब आपको पता होगा समोसा पहले महंगा मिलता था, अब समोसा सस्ता करवा दिया है चड्डा साहब ने। लेकिन मुद्दा क्या है, ये सारे इकोनॉमिक्स का जो हिस्सा होता है वो सब देखा जाता है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला जो है भाई, जिसका एग्जाम देने जा रहे हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगा। नीचे हार्ट साइन भेजना, हार्ट साइन का ही भूखा हूं मैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता है। एक स्ट्रेचुटरी बॉडी है ये, जो मैनेज करती है एयरपोर्ट को और एयर नेविगेशन को अक्रॉस इंडिया। ये बनी थी अप्रैल 1 में 1995 में, जब मर्ज किया गया था नेशनल एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटीज को। ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी में आया हुआ पीएसयू है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है, जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। ये मैनेज करते हैं 130 से ज्यादा एयरपोर्ट को, बनाते हैं, अपग्रेड करते हैं, मेंटेन करते हैं एयरपोर्ट का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर भी। ये प्रोवाइड करते हैं सीएनएस यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम जो होता है वो, और साथ ही साथ एयर नेविगेशन सर्विसेज को ओवर इंडियन एयर स्पेस या फिर जो भी एडजॉइनिंग ओशियनिक एरियाज है हमारे, उनमें। फिर भाई एयर इंडिया अपनी एयरलाइन है,
एक फ्लैग कैरियर नेशनल एयरलाइन ऑफ इंडिया है, जिसका IATA कोड जो है वो AI दिया गया है। ये फाउंड हुई थी 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से, जिनको बनाया था GRD टाटा जो थे उन्होंने, और इसको नेशनलाइज किया गया 1953 में। रिटर्न हुआ ये टाटा ग्रुप को 2022 में। पहले इंडिया ने अपने पास रखा, इंडिया सरकार ने बेसिकली, और जब उनसे नहीं संभला तो उन्होंने ये दे दिया किसको, ये दे दिया टाटा ग्रुप को। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आपकी पूरी चीज है यहाँ पर फुल सर्विस कैरियर है और एक मेंबर है स्टार अलायंस का। एक अलायंस एयरलाइन और चलती है जो टाटा के, जो बेसिकली एयर इंडिया का हिस्सा थी, लेकिन एयर इंडिया वाला जो पूरा हिस्सा था वो भले ही टाटा ग्रुप ने वापस ले लिया, अलायंस अभी भी किसके पास है, सरकार के पास है। नाउ बीइंग मर्ज्ड विद विस्तारा टू फॉर्म इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर। तो विस्तारा वगैरह जितने भी फ्लीट थे उन सबको जोड़ के अब एयर इंडिया ही बना दिया गया है। फिर आता है जी एयर ट्रैफिक सर्विसेज। एक जेनरिक टर्म होता है सर्विसेज का जो रेगुलेट करना होता है, असिस्ट करता है आपके एयरक्राफ्ट को रियल टाइम में। साथ ही साथ कंप्राइज ऑफ 4 सर्विस ग्रुप्ड टुगेदर। कौन सी 4 सर्विसेज होती हैं? एक होती है बेटा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस जो प्रिवेंट करता है कोलिजन वगैरह को, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस, अलर्टिंग सर्विस और एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सर्विस। ये 4 सर्विसेज इसके अंदर रहेंगी। पर्पस बहुत सिंपल है, सेफ्टी को मेक श्योर करना, ऑर्डरली और एक्सपीडियस फ्लो में आपका एयर ट्रैफिक चलता रहना चाहिए, उसको मेक श्योर करते हैं ये। फिर आता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। यहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का सारा जो रोल है वो होता है कोऑर्डिनेशन करना। जो एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम है, जो रनवे वगैरह है, टैक्सीवे वगैरह है, उन सब का किसके साथ, आपका जो पायलट है, जो प्लेन या तो उड़ाने वाला है यानी कि टेक ऑफ कराने वाला है या तो लैंड कराने वाला है, तो उन सबसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन का काम किसका होता है, ATC कंट्रोलर का होता है। एक सर्विस प्रोवाइडर है बाय एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टू कीप एयरक्राफ्ट सेफली सेपरेटेड। ये प्रिवेंट करते हैं कोलिजन, एक्सपेडाइट करते हैं ऑर्डरली फ्लो ऑफ ट्रैफिक को। बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। डिलीवर्ड इन 3 पार्ट बाय द फेज ऑफ फ्लाइट। एक होता है जी एरोड्रोम कंट्रोल जो टावर से कंट्रोल होता है, एक होता है अप्रोच कंट्रोल और एक होता है एरिया कंट्रोल। फिर आता है कंट्रोलर इशू क्लियरेंस ऑन राउटिंग ऑल्टीट्यूड एंड सेपरेशन। उसके बाद ही एक एरोप्लेन यहां पर उतर या फिर चढ़ सकता है यानी कि टेक ऑफ कर सकता है। कोई भी एरोप्लेन ATC से परमिशन लिए बिना एरोप्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ नहीं कर सकता। ये बात आपको मैं बता देता हूं कि अगर एज अ पायलट आप एक एरोप्लेन चला रहे हो तो आपको जब तक ATC से क्लियरेंस नहीं मिलता तब तक आप टेक ऑफ नहीं कर सकते। तो ATC का काम होता है ये चीज बताना कि आपका एरोप्लेन जो है वो आप कहां पर खड़ा करो, कौन से टैक्सीवे से आप उसको एग्जिट करो, या फिर आप कौन से टैक्सीवे से उसको एप्रॉन से रनवे तक लेकर के जाओ। ये सारी बातें आपको ATC बताता है और वो उसी हिसाब से पायलट अपना एरोप्लेन उतारता या चढ़ाता है। सेम उसी तरीके से परमिशन लेनी पड़ती है एक एरोप्लेन को जो उतरना यानी कि लैंड करना चाहता है। अगर ATC बोलेगा कि आप लैंड नहीं कर सकते तो वो लैंड नहीं कर सकते, कोई इसमें इफ या बट नहीं होता। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी सिचुएशन के कारण विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, बारिश ज्यादा हो रही है, तो एरोप्लेन को वहां उतारना, या ट्रैफिक ज्यादा है तो एरोप्लेन को एयरपोर्ट पे उतारना पॉसिबल नहीं है। ऐसे केसेस में ATC उनको बोलता है कि भाई आप जो है आसमान में ही अपना टर्न अराउंड मूवमेंट करते रहो, यानी कि गोल गोल घूमते रहो, जब हमारा क्लियरेंस आएगा हम आपको बताएंगे, आप अपना उतर जाना। एक इसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर, कुछ एक आइलैंड्स थे, उन आइलैंड्स में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस एयरपोर्ट के अंदर। तो एयरपोर्ट को कंप्लीटली चेक करना था कि कोई और बॉम्ब तो नहीं है, तो उसी वजह से यहाँ पर एक कमांड दिया गया। जो 7-8 एरोप्लेन वहां लैंड करने वाले थे उन सबको बोला गया कि भाई आप एक ऊपरी आसमान में एक के ऊपर एक 1000 फीट का सब में डिफरेंस दे करके कि तुम भाई एक के ऊपर एक जो है घूमते रहो। इस तरीके से जब क्लियरेंस आएगा तब हम बोलेंगे उतरने को आपको। तो ATC इस तरह से काम करता है। फिर आता है आपका एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ओवरऑल डायनेमिक मैनेजमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड एयर स्पेस। ये भी सेफली और एफिशिएंटली इनको ये काम करना होता है। ये एक अम्ब्रेला सिस्टम है जो बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर के आता है, जो कि एयर ट्रैफिक सर्विस हो जाएगा और आपका एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट प्लस CNS और इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंडिया के अंदर ATM सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बाद आता है इंडियन एयरफोर्स। ये बेसिकली आपका जो इंडियन आपकी पूरा
इंडिया की जो बेसिकली एयरफोर्स है ना, ये उसके अंतर्गत आती है सारी चीजें। डिफेंस के अंदर बेसिकली ये आता है, डिफेंस, और ये सिविल एविएशन के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। 8 अक्टूबर 1932 में ये बेसिकली बना था। इसका हेडक्वार्टर वायुसेना भवन में है, नई दिल्ली में। इसका मोटो है नभ स्पर्शम दीप्तम। यहाँ पे नभ जो होता है ये आसमान को बोलते हैं आप, स्पर्श मतलब टच करना, और दीप्तम मतलब ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी, ये इनका मोटो है। सिक्योर इंडियन एयर स्पेस एंड कंडक्ट एरियल वॉरफेयर ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट अमंग द लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड लेड बाय द चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ इनको लीड करते हैं। अगर मैं अब यहां पर आपको एक समरी दूं तो ICAO होता है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की एजेंसी है, मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। IATA हो जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, एयरलाइन की बॉडी है, मॉन्ट्रियल में इसका भी हेडक्वार्टर है। FAA हो जाता है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस रेगुलेटरी बॉडी है, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अगर एशिया की बात करूं, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बॉडी है, मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया में रेगुलेटरी, इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। BCAS भी इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी, ट्रैफिक चेक करता है, जो भी टैरिफ होता है उनको चेक करता है, इकोनॉमिक्स को चेक करता है, और इस तरीके से सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ATS, ASM और ATFM आ जाता है, जो इंडिया में AAI देता है। राइट सर, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। ये PDF आप लोग मुझसे ले लीजिएगा। कहाँ मिलेगा? हार्ट साइन भेजिएगा, मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली, लिंक भी भेज दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, जिसपे आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा। कुल आपके पास 10 सवाल हैं, आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ही। और अगर आप लोग मेरे से कंप्लीट AAI की तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस की, तो आपके लिए गरुड़ बैच जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर आपका जो कंप्लीट एयरपोर्ट वाला पार्ट है जाने की, इसके अंदर आपका कंप्लीट एक तो एयरपोर्ट ऑपरेशन का जो कंप्लीट पार्ट है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ पर विस्तार से, बहुत अच्छे से। सारे अब्रिविएशंस को और विस्तार से इसमें पढ़ेंगे हम। साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग देखेंगे और भी जो चीजें हो सकती हैं AA से रिलेटेड, वो आपको पढ़ाऊंगा मैं। और इसी के साथ साथ आपको कंप्लीट जो करंट अफेयर होता है, और साथ ही साथ आपका जो GA होता है रिलेटेड टू आपका AA, वो भी मैं आप लोगों को इसी बैच के अंदर पढ़ाता हूं। तो आप लोग जरूर गरुड़ बैच को ज्वाइन करो। इसी बैच से आपका, क्योंकि इंडिपेंडेंस सेल के अंदर प्राइस भी इसका कम हो चुका है, इसी के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है AA की। आपको थ्योरी बैचेस मिलते हैं, थ्योरी क्लास चलती है, इसमें प्रैक्टिस नहीं है, इसमें थ्योरी बैच है। थ्योरी के साथ ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। हर क्लास के बाद आपको DPP मिलती है। आपका पार्ट A वाला जो सिलेबस है वो भी कवर होगा, और पार्ट B वाला जो सिलेबस है जिसमें फिजिक्स और मैथ्स आना है 12th क्लास का, और आपका प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट आना है, वो भी इसमें कवर हो जाता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हैं। आप गरुड़ बैच को ज्वाइन अगर करते हो तो AA की जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन की तैयारी आपकी फुल फ्लेज्ड बहुत अच्छे से हो जाएगी, इस बात की मुझे गारंटी है, जो मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि मैं खुद आपको ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, और आपका सारा का सारा जो भी डाउट्स होंगे, जो भी तैयारी में कमी होगी, वो पूरी होगी। आपको मैं नोट्स भी दूंगा इसी में ही, आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे इन सारी चीजों के। हर क्लास के बाद आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, और भी सवाल इसके अंदर मिलेंगे, ताकि आपका जो तैयारी है वो फुल प्रूफ हो पाए, और आप जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे जरूर एक बार यहां पर नौकरी ले पाए। तो ये था मेरा आज का सेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक छोटे से हिस्से के लिए। आशा करता हूं आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आप और भी टॉपिक मुझसे चाहते हैं पढ़ना, तो आप मुझे नीचे, वीडियो के नीचे बहुत सारे हार्ट साइन जरूर भेजिए। हर एक बच्चे से मिनिमम 5 कमेंट मुझे चाहिए जिनमें हार्ट साइन होने चाहिए। तो इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे विदा, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, और गरुड़ बैच को एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन पर जरूर जाकर के चेकआउट करें। बाय बाय।